जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जैसे कि पढ़ रहे हैं आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्वर्ण जयंती द्वार आप देख पा रहे हैं। और ख़ास बात है कि ये गेट नंबर है 4 और यहाँ पर जो है हवन किया जा रहा है। कौन हवन कर रहा है और किस कारण कर रहा है वो देखेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसा कि सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। और हवन जो है यहाँ पर चल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि यहाँ पर हवन किया जा रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कौन हवन कर रहा है और किस लिए कर रहा है, जानेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं आप। मंगलम प्रणाम्याम स्वाहा हम पिंगला सोमम सोम गणोपेतम बुद्धम प्रणाम्याम बुद्ध देवताय स्वाहा देवानां ऋषीणां ते गुरुनाथं नमामि बृहस्पतिं बृहस्पति देवताय स्वाहा हेम कुंडमंडलाभं दैत्यानाहं परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवतारं भार्गं प्रणाम शुक्रदेवताय स्वाहा नीलाजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं शंभोतं तं नमामि शनिचरं शनिदेवताय स्वाहा अर्धकाय महावीर चंद्रादित्वामृतं शीताग्रं संगोतम राहु प्रणाम राहु देवताय स्वाहा कलास्वसिं का संतार का ग्रहमस्कं रौद्रम रोधप्तानं गौरम तम केतु प्रणाम केतु देवताय स्वाहा ब्रह्म मुरारीति भामिकारी भानो शशि भम सुतो वदच्चे गुरु शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे ग्रह सांस्करा भवन्तो स्वाहा ओम गौरी पद्मा शुचि मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा मयि स्वाहा देवी भगवती भो स्वाहा। ओम। तो देख सकते हैं पंडित जी यहाँ पर अपने जो मंत्र है वेद उच्चारण जो है कर रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। और हवन जो जैसे काफ़ी संख्या में जो युवा है यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। और क्या कहना है जानेंगे, बात भी करेंगे कि जो आज का जो हवन है किस लिए किया जा रहा है और क्या कहना है यहाँ पर आए हुए जो युवा है वो क्या कह रहे हैं। देख सकते हैं सीधी संख्या में देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो गेट नंबर 4 है ना, वहाँ की तस्वीरें हैं ये। पूर्वस्व मेधाय स्वाहा पूर्वस्व प्रज्ञाय स्वाहा पूर्वस्व सरस्वती स्वाहा। तो सुन सकते हैं आप। और ख़ास बात है कि बात करेंगे जो हवन करा रहे हैं उनसे बात करेंगे, जैसे कि जानने की कोशिश करेंगे जो आज का हवन है। लेकिन क्या आपको पंडित जी के मंत्र सुनने हैं और या फिर बातचीत शुरू की जाए। स्वाहा सरस्वती में अधिष्ठापीनः पुस्तक धारणी हंस वाहनी समयुक्ता विद्यादान करो मम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा चष्टोग्नि देवी भगवते स्वाहा। ओम ओंकार बिंदु शुद्धम हाँ भाई दोस्तों, कैसे हैं? क्या नाम आपका? नमन। नमन, कहाँ से आए हो? बारासमंद से आए हो। आज क्या प्रोग्राम हो रहा है? गौ हत्या के लिए, जो गौ हत्या से उसको बंद करने के लिए हवन किया जा रहा है। हवन किया जा रहा है। उसके बाद रैली निकाली जाएगी। अच्छा, उसके बाद रैली निकालेंगे। बारासमंद गाँव आपका? हाँ, बारासमंद गाँव। क्या करते हैं? अभी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कौन सी क्लास में? अभी BA फर्स्ट ईयर। और क्या बनोगे आगे? आगे अभी कुछ सोचा नहीं है। नाम क्या आपका? आपका संदीप कुमार। कहाँ से आए हो? बारासमंद से ही। तो हवन किया जा रहा है आज? हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हवन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में जो युवा है यहाँ पर आए हैं। जान लेते, क्या नाम आपका? रोहित। कहाँ से हो? आज जो हवन किया जा रहा है तो क्या प्रयोजन है इसका? गौ माता के लिए किया जा रहा है। गौ माता के लिए किया जा रहा है। तो आप पहली बार इस तरह का प्रोग्राम में आए, पहले भी करते रहे? बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी क्या कर रहे हो फिलहाल? अभी कुछ नहीं कर रहे, इसके लिए आए। अच्छा, आगे का लक्ष्य क्या है हमारा? हमारे साथ हमें के दौरान रहने। तो देख सकते हैं जो युवा है यहाँ पर काफ़ी संख्या में। और हाँ जी भाई, नमस्कार। नमस्ते आजाद जी, बिल्कुल बढ़िया। बताओ कैसे हो? सुबह सुबह हवन का प्रोग्राम, अमावस्या भी है। बिल्कुल। किस चीज़ का अमावस्या का, कैसे क्या प्रोग्राम है? देखिए जी, अब अमावस्या में मान लियो, बाकी आज जो ये हवन हुआ है, जो हमारी गौ माता का सिर मिला था, एक छोटे बछड़े का सिर मिला था पड़ाव चौक के पास है, उसकी आत्मिक शांति के लिए आज ये हवन किया गया है युवा इनेलो नेता हरीश वर्मा जी के द्वारा, साथ में सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा। तो मतलब इसीलिए युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इसमें? हमेशा से लेते हैं जी। आज यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के साथ साथ सभी हिंदू संगठनों के, सभी सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं और यहाँ पे आके वो हवन यज्ञ कर रहे हैं और समाज में अपना एक एकता का विश्वास दिला रहे हैं। मैं आपसे एक बात करता हूँ बार बार, अब कभी देख लेना, मैं एक सवाल ये निशाना खड़ा करता हूँ कि कभी भी जब इलेक्शन सिर पे होता है तो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे दंगे करवाती है। अब याद करो, राजस्थान में इलेक्शन था तो वो इलेक्शन होने से पहले मेवात में कांड हो लिया था। इस हार में आज तक जीवन में मैं यहाँ पे 30 साल के लगभग हो लिया,
मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई ऐसा कांड हुआ हो, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये एक सवाल ये निशान खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इलेक्शन से पहले ये काम क्यों हुआ। तो इसके अंदर हम तो एक आयोग की मांग करते हैं कि आयोग गठित हो, और गठित हो के बाद में इसमें पर्दाफाश होना चाहिए कि बीजेपी के कौन कौन लोग आप हर चीज में राजनीति बीच में कहाँ से ले आते हैं। इस वक्त तो सिर्फ गऊ को लेकर बातचीत चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपने बीजेपी को टारगेट किया। क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपको आने वाले समय में भारी पड़ जाए। मैं मेवात में था कि जिस टाइम भाजपा ने दंगे करवाई तो मैं बीच में लेके आ रही हूँ। मैं गाजियाबाद था कि जिस टाइम भाजपा ने दंगे करवाई, मैं उस समय सूरत के अंदर था क्या, मैं शाहीन बाग के अंदर था क्या, वैसे ही मैं इसारी के अंदर मैंने नहीं करवाया। ये मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं कोई पार्टी विशेष कर नहीं कह रहा। जो भी लोग आज इलेक्शन से पहले ऐसे कांड करवाते हैं, मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, तो सवाल ही निशान खड़ा कर रहे हैं। आपने डायरेक्ट बीजेपी का नाम लिया, ये गलत बात है। आपने डायरेक्ट लिया है और अभी आप इनकार कर रहे हैं। लाइव चल रहा है, या तो माइक मैं पकड़ता हूँ, आप बोल रहे हो, फिर आप पकड़ रखे मेरे को बोलने दो। चलिए बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं आपको स्पष्ट शब्दों के अंदर ये चीज़ कहता हूँ, इलेक्शन से पहले सरकार के अंदर ये काम क्यों होते हैं, इसको मना करके दिखाओ। आप इसको जनता मना करके दिखाए। जैसे ही इलेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, उस समय यहाँ पे धर्म की तो कम शब्दों में बोले तो कि जांच करनी चाहिए जल्द से जल्द। कम शब्दों के अंदर इतनी बात बोलूँगा और समाज को एक वो राय दूंगा। कोई कहेगा हिंदू खतरे में, कोई कहेगा मुसलमान खतरे में है। कभी धर्म का चश्मा उतार कर देखना, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में। चलिए आगे चलते हैं और हरीश वर्मा जी से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हवन में आहुति डाले। पंडित जी, और कैसे, क्या नाम आपका? और हो गया हवन वगैरह? तो ये किस लिए था, प्रयोजन क्या था? मैं सबको सद्बुद्धि दे। अच्छा, जो शांति के लिए था। शांति के लिए था। और बात कर लेते हैं। हमारी पावन धरती हरियाणा के हिसार के अंदर हुआ है, इसकी समय याचना के लिए आज हमने यह बनी है। वर्मा जी, कई बार ये नहीं लगता, एक तो चुनाव का वक्त था, उस बीच में इस घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और चुनाव से ध्यान हटे और किसी नए मुद्दे पर, अनर्गल विषय पर लोगों का ध्यान जाए। आपको नहीं लगता कुछ विषय कुछ इस तरह का किया गया है? देखो, जब तक हिंदू जाति में बढ़ता रहेगा तब तक कटता रहेगा। ये बातें हमारे समाज के सभी लोग कह रहे हैं। जब तक हिंदू समाज जाति में बढ़ता रहेगा ये घोर अपराध होता रहेगा। ये जो अपराध किया गया है, ये अपराध हम कह नहीं सकते कि किसने किया है। हम किसी भी, जब तक सरकार इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना मामला हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस अपराधी ने पकड़ा है उसके बिना हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते किसने अपराध किया। तो वर्मा जी, हरियाणा के भाईचारे में और जो अपना एक एकता है, प्रेम है, उसमें भी कोई फर्क पड़ेगा इस विषय से? देखो, हरियाणा के अंदर जो भाईचारा है, प्रेम, एकता है, हिंदू मुसलमान जितने भी बाकी अल्पसंख्यक है सब एक इकट्ठे बन के ही रहते हैं, एक मुट्ठी की तरह सारे कार्य करते हैं। सो भी समाज के अंदर कोई दिक्कत आती है, लेकिन ये हमने इसको समाज में इसको हम बटने नहीं देंगे। चाहे कोई इसको पॉलिटिकल मैटर बनाए तो भी हम हमारे समाज को इसके अंदर बटने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान हम नहीं होने देंगे कहीं पे भी, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि किस व्यक्ति ने ये घोर अपराध किया है। और जिसने भी घोर अपराध किया है, चाहे कोई किसी भी जाति से आता हो या किसी भी धर्म से आता हो, हम पूरे के पूरे धर्म को, पूरी की पूरी जाति को गलत नहीं बता सकते। हाथ की 5 उंगली होती है, 5 उंगली बराबर नहीं होती। परिवार में हम 5 भाई हैं तो 5 भाइयों का एक दिमाग नहीं होता, एक के कार्य के ऊपर वो कार्य नहीं करते। लेकिन जिसने भी घोर अपराध किया है, हम सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं केंद्रीय सरकार को, जब तक आप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कानून नहीं लेके आओगे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर ऐसे गौ माताएं कटती रहेंगी। आज ये एक मामला नहीं है, ये मामला एक नहीं है। रोज गौ माता डेली, हमारे जितने भी गौरक्षक भाई हैं डेली गौ माता पकड़ते हैं तस्करी करने वालों को। जगह जगह के ऊपर बेचारे नाके लगा के टोलों के ऊपर बैठे रहते हैं। अपनी जो उनकी पढ़ने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है, वो गौ तस्करों को पकड़ रहे हैं। जब तक सरकार सख्त कानून नहीं लाएगी तब तक ये पूरा का पूरा घोर अपराध हरियाणा के अंदर होता रहेगा। और मैं सरकार से अपील करूंगा, केंद्र सरकार से, जितने भी बुच्चड़ खाने हैं देश के अंदर सबको बंद कर दिया जाए। जीव प्रकृति कोई खाने का माध्यम नहीं है, खाने के लिए चीज़ें और भी हैं। जितने भी बुच्चड़ खाने देश के अंदर, चाहे वो लाइसेंस दिया हो चाहे बिना लाइसेंस के हो, जितने भी बुच्चड़ खाने बंद करो। मांस का त्याग करवाओ पूरे भारत के अंदर। जब तक मांस का त्याग नहीं होगा तो एक गौर धंधा पूरे भारत के अंदर चलता रहे। वर्मा जी, जैसे आप भी गौ भक्त हैं, गौओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसी प्रकार के आयोग भी बनाया गया था, कमीशन, उसके एक अध्यक्ष भी बनाए गए थे। उसके बावजूद भी जो है गौ माता के प्रति जो ये अत्याचार हो रहा है और जगह जगह ट्रक पकड़े जा रहे हैं, उसके अंदर एक के ऊपर एक लाद करके ले जाई जाती है गौ माता। क्या कोई स्ट्रिक्ट जो है एक्शन नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को इसको लेकर के? सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे गौ माता की तस्करी हो, गौ माता की हत्या हो, रोकी जा सके? केंद्रीय सरकार 10 साल तक हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। कह रहे हम हिंदू के लिए हमने सब कुछ किया है, हिंदू समाज के लिए आगे बढ़ाया है। गौ माता हिंदू समाज के लिए सबसे पूजनीय है। हर बार इलेक्शन आता है, इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी
बड़ी बातें करके चले जाते हैं, हम गौ तस्करों को काट के देंगे, हम गौ तस्करों को टांग देंगे, लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया जाता किसी भी प्रकार का। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश कर सकते हैं हम केंद्रीय सरकार से कि जब तक आप सख्त कानून नहीं लेके आएंगे, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं गौ माता को बचाने के लिए, हिंदू समाज को बचाने के लिए, तो आपको सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा। कानून के बिना ये अपराध आप लोग नहीं रोक सकते। युवाओं की रोज़ जान जोखिम में लगी रहती है। अब पीछे से एक सोनू सरपंच जी हमारे रेवाड़ी साइड के, उनकी मौत हो गई है गौ तस्कर की गोली लगने से। तो ये गौ तस्कर की गोलियां लगती हैं, युवा मरते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो इनके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जितनी जल्दी संज्ञान लेंगे ये अपराध तभी रुकेगा। हम इसको कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं बनाना चाहते हैं देश के अंदर। पॉलिटिकल मैटर बना के हम लोग ना ही किसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आज अगर हम राजनीति करना चाहें तो पूरे समाज को बांट सकते हैं, लेकिन हम हमारे समाज को उद्धार के लिए हम लोग आगे आते हैं। समाज को एक रखने का हमारा कार्य है, समाज को आगे बढ़ाने की हमारी सोच है। तो उस सोच को लेकर ये एक छोटा सा हमने आज हवन यज्ञ किया है और हम डीसी साहब को विज्ञापन सौंपेंगे कि आप केंद्रीय सरकार तक हमारे विज्ञापन को पहुँचाएं और ठोस से ठोस कदम उठा के इस अपराध को रोकने में हमारा साथ। थैंक यू सो मच। हरी जी, एक शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है आप समाज सेवी भी हैं, आप गौरक्षक भी हैं। क्या लगता है गौरक्षक होने के नाते आपकी तरफ से कौन सा स्टेप आगे आने वाले टाइम पे उठाया जा सकता है? गौरक्षक देखो, अगर सरकारें हमारे साथ नहीं आती हैं तो हमारा इंडियन नेशनल लोक दल सख्त से सख्त कानून लाने का कार्य करेगा। पहला कानून ऐसा होगा, जो भी कोई गौ माता के साथ तस्करी करता है उसको सीधा मृत्यु दंड का प्रावधान हम लोग संज्ञान में लाएंगे। विधानसभा के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आती है, सबसे पहला कार्य हमारा यही होगा। हमारे जितने भी प्रत्याशी जीत के विधानसभा जाएंगे, सबसे पहले वो शपथ भी नहीं लेंगे, पहले गौ माता के ऊपर अपना कार्य पूरा करेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। ये हमारी पार्टी होगा। कई लोगों ने इससे राजनीतिक किस्सा बताया, कई लोगों ने कुछ और बताया, आप क्या मानते हैं, क्या कुछ है? देखो, हिस्सा और किस्सा तो आजकल पॉलिटिकल व्यक्ति कोई भी हो अपना तो टारगेट करके उठा ही लेता है, वो उसको पॉलिटिकल मैटर बना देता है थोड़े से समाज को इकट्ठा करके। लेकिन हम समाज को बंटने नहीं देंगे। हमारा जो समाज है, अखंड भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। अखंड भारत के अंदर हमारे समस्त जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सारे एक होकर ही काम करेंगे। तो हम इसको बंटने नहीं देंगे, किसी तरह का पॉलिटिकल मैटर नहीं बनाएंगे। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी धर्म का है या फिर जिस भी जाति का जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने का कार्य करेंगे। और ये आज हमने हवन यज्ञ किया है और डीसी साहब को हम विज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी रुख मोड़ेगा ही मोड़ेगा। विज्ञापन के अंदर एक्चुअल में क्या वर्ड्स जो है आप लोगों के द्वारा? विज्ञापन के अंदर के लिए सबसे पहले हमने बुचड़ खाने बंद कराने के लिए बोला है। देश में जितने भी बुचड़ खाने हैं, 72 के अप्रोक्स बुचड़ खाने पूरे देश के अंदर हैं, उनको बंद किया जाए। अवैध बुचड़ खानों को भी बंद किया जाए। और जो भी गौ तस्करी, कोई भी गलत काम करता है गौ माता के खिलाफ, कोई भी प्रकृति के खिलाफ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का प्रावधान हो। तीसरा, जितने भी आवारा पशु हैं रोडों के ऊपर रोज एक्सीडेंट में मर रहे हैं, वो भी गौ हत्या की तरफ ही है। क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ियां, रात को गाड़ियां चलती हैं, तेज स्पीड से चलती हैं, पशु बेचारे उनके बीच में आ जाते हैं। आज आप दिल्ली हाईवे पर जाके देख लो, डेली आपको 3 से 4 मृत पशु डेली आपको मरे मिलेंगे। तो उनको भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जो कमेटी सरकार ने बनाई थी, जिसके मेरे ख्याल से चेयरमैन हमारे सुभाष चंद्रा जी होंगे शायद, तो वो कमेटी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है इसके अंदर किसी भी तरह का। और कोई कार्य किया है तो आप पूरा का पूरा मीडिया के माध्यम से आपने सामने आके हमको दिखाई कि आप लोगों ने क्या कार्य किया है। डेली के डेली पशु मर रहे हैं, बेचारे युवा साथी अपने जिनकी आगे बढ़ने की उम्र है वो गौ तस्करों को पड़ रहे हैं, टोलों के ऊपर खड़े रहते हैं गाड़ियाँ ले लेके सारा दिन। पीछे युवा सरपंच हमारे भाई सोनू की हत्या कर दी गई है गोली मार के। तो ये सारा का सारा समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है। इस समाज को जब तक ये गौ तस्करी नहीं रुकेगी, गौ हत्या नहीं रुकेगी कानून के बिना, तब तक ये कोई कार्य पूरा नहीं होगा। क्या लगता है कितना एक जो इसमें वृद्धि आई है, समय के अनुसार कितनी वृद्धि जो है देखने को मिली है? देखो, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। जब से 10 साल में आप ये लगा लो 17,000 से ज़्यादा गौ पशु मृत किए गए हैं, मारे गए। 17,000 पशुओं से ज़्यादा की आबादी होगी जो मृत किए गए हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा कानून के बिना हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इस अपराध को सिर्फ और सिर्फ कानून रोक सकता है। सख्त कानून लागू किया जाए और गौ माता की रक्षा की जाए। चलिए, मौके पर सुरेंद्र सोनी जी भी जो है मौजूद है, बातचीत एक उनसे कर लेंगे। सर नमस्कार। एक मिनट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा मामला आपको पता ही। देखिए जी, मेरा तो शहरवासियों से यही कहना है कि इसे राजनीतिक रूप मत दीजिए। जिस किसी ने भी गऊ के बछड़े की हत्या की है और गलत कार्य किया है तो प्रशासन उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसको सजा दे। इसे राजनीतिक रंग ना दें। आज हम हनुमान वर्मा बरवाला से और साहिल दिव्य सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस बच्चे के लिए हवन किया है ताकि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। हम सभी शहरवासी किसी जात पात के अंदर विश्वास नहीं रखते, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी
हिसार शहर के अंदर बड़े भाईचारे से रहते हैं और हम किसी को भी अपना भाईचारा खराब करने नहीं देंगे। सभी भाईचारे से बदले लग रहे हैं। नहीं बदले नहीं है सर। पता लग गया कि आपके लिए भी एक एप्लीकेशन नहीं एप्लीकेशन सर वो झूठी है। मैंने मैडम जी अखबार में आई है, मैंने किसी के भी प्रति ना मैं कभी बोलता, मैं पढ़ा लिखा व्यापारी हूँ, मैं किसी के बारे में ना गलत शब्द बोलता, ना ही मेरी प्रवृत्ति ऐसी। किसी ने रंजिश वंश अगर नाम लिखवा दिया है तो कोई बात नहीं, मैं कभी भी किसी कोई साबित कर दे तो मैं गुनाहगार मानूंगा अपने आप को। सभी भाईचारे से रहे। जय हिंद। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हवन ये अभी जो शुरू है और काफ़ी संख्या में जो युवा है यहाँ पर है अभी भी, और झंडे आप देख सकते हैं इनके हाथों में। और अब यह नाम क्या आपका? अजय। कहाँ से आए थे? अपने हिसार से। बताएं जो हवन किया गया आज का। जो ये गौ माता के जो सरकट है उसके बारे में हवन किया गया है कि भाई जो भी जिसकी भी राजनीतिक थी या फिर कैसे भी गलत गतिविधि थी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो दोषी थे उन्हें पकड़ा जाए। और जो प्रशासन ने टाइम मांगा था 3 दिन का, तो उसमें प्रशासन अपनी बातों पर रहे और उन्हें। हाँ जी भाई साहब, नाम बताएं। प्रशांत। क्या कहेंगे जो आज का हवन किया गया? जो आज का हवन ये गौ माता की शांति के लिए किया गया है, आत्मा का। और प्रशासन ने जो 3 दिन का टाइम दिया था वो आज कंप्लीट हो गया है। अब शाम को विचार करके सभी साथियों के साथ मिलके आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाए। हाँ भाई, नाम बताएं आप अपना। दिनेश कसवा। क्या कहेंगे जो आज ये हवन का ये प्रोग्राम? देखो बहुत शांति के लिए कार्य करे ये अपने गौ माता के बछड़े के लिए जो नाड़ कटी थी अपने पड़ाव में। ये बहुत ही घटिया काम था जिसने भी किया। आप किसी जाति विराध के नहीं कह रहे कि यहाँ पे मुसलमान ने किया, हिंदू ने किया, किसी ने किया, जिसने भी किया बहुत गलत काम किया, वह काटा था होगा। सीधी सी बात है, सजा मिलनी छोड़ता नहीं है, पूरी गाड़ काटांगे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं, आखिर में इतना ही कहूँगा कि गंदा काम तो गंदा ही होता है, चाहे कोई भी करे। उसमें कोई जाति का रंग देना या वो अलग बातें हो जाती है, लेकिन जांच उसके लिए ज़रूरी होती है कि प्रशासन शासन से तो उम्मीद यही रखते हैं कि अच्छी जांच करें, निष्पक्ष जांच करें और जल्द से जल्द जांच करें। और फिलहाल जो है यहाँ पर जो हवन हो रहा है, और इन्हीं तस्वीरों के साथ अभी मैं इजाज़त लूँगा और मिलते हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा अमन और शांति पूरे देश में बनी रहे, पूरे हरियाणा में बनी रहे, पूरे हिसार में बनी रहे, और हर गांव हर मोहल्ले में अमन शांति रहे। इन्हीं तस्वीरों के साथ अभी मैं लेता हूं इजाज़त। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं देव आजाद। मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।